सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र गुड़िया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वरोजगार की और किस प्रकार से हम विभिन्न स्वरोजगार के विकल्पों से जो है वो अपनी दैनिक जो आजीविका है वो कमा सकते हैं और बखूबी कमा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि अतीत में हमने अनेक बार आपको स्वरोजगार के संबंध में विभिन्न विकल्पों के ऊपर जो है यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान की है। देखिए साथियों, हर साथी की ये आकांक्षा होती है कि वह सरकारी सेवा प्राप्त करे और हम भी इस बात के समर्थक में हैं कि हमें सरकारी जो है वो नौकरी हासिल हो ताकि हम जो है अपनी आजीविका भली भांति कमा सकें और यह हमारी एक महत्वपूर्ण जो है ज़रूरत भी है। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों कि हम सरकारी सेवा जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और हम अपने ऊपर जो है वो हीन भावना को हावी होने दें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप के संदर्भ में कि किस प्रकार से हम दिव्यांगजन जो है वो आरक्षित वर्ग के तौर पर जो है वो आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस कह लीजिए या आप डीलरशिप कह लीजिए वो प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है वो आपको यह बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल पंप की डीलरशिप है उसके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यानी एक बड़ी राशि जो है वो हमें इन्वेस्ट करनी होती है, तो वही साथी जो है वो पेट्रोल पंप की डीलरशिप जो है वो ले सकते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे में से भी साथी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है। हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन हम उसे किस प्रकार से जो है वो सोर्स ऑफ जो है अर्निंग के तौर पर जो है वो इन्वेस्ट करें, यह भी एक महत्वपूर्ण जो है वो बात होती है। तो साथियों, हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो प्री प्लान स्ट्रेटजी के साथ जो है हम पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अपनी मुकम्मल तैयारियां रखें, क्योंकि जब भी डीलरशिप के लिए जो है वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट जो है वो पेपर्स में आती है उसी टाइम जो है वो हम लोग एक्टिव होते हैं और रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके अभाव में जो है वो डीलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट चली जाती है और हम तैयारियां ही करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर पूर्व जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से हमने करनी है उसके ऊपर हम आपसे विस्तार में चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों जो है वो पेट्रोल पंप है, वो इनकम का सोर्स कैसे है कि कोई भी साथी ये प्रश्न करे कि भी मैं पेट्रोल पंप क्यों लगाऊं, मुझे क्या लाभ होगा। तो साथियों, पेट्रोल पंप जो है उसके ऊपर जो है आपको मार्जिन होता है सेल के ऊपर। जितना आपका जो पेट्रोल पंप है प्राइम लोकेशन पे होगा और जितना आप डीजल या पेट्रोल जो है वो डेली बेसिस पर सेल करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की, अनलिमिटेड जो है वो अर्निंग है। यानी डीजल के ऊपर अगर आज की बात कही जाए तो एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 1 लीटर डीजल जो है वो बेचते हैं तो लगभग 2 रुपये 17 पैसे आपका नेट जो है वो मार्जिन है साथियों। अब आप जितना भी डीजल बेचेंगे इंटू 2.17 रुपीज़ वो आपका नेट प्रॉफिट है, बिना किसी किंतु परंतु के। इसी प्रकार से अगर पेट्रोल की बात की जाए साथियों तो 3 रुपये 30 पैसे, यानी जितना भी आप पेट्रोल सेल करेंगे इंटू 3.30 रुपी, ये आपका नेट मार्जिन है साथियों। तो वो साथियों आपकी प्रतिदिन की जो इनकम है वो हज़ारों में और यूँ कह लीजिए अगर मासिक इनकम लाखों में भी आप जो है वो अर्न कर सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी असुविधा के आपने केवल और केवल अपनी डीलरशिप जो है वो हासिल करने के बाद एज ए बिजनेसमैन आपने एडमिनिस्ट्रेट करना है। यानी हम दिव्यांग साथियों के लिए कोई भारी जो है वो ये मेहनत वाला काम नहीं है, भागदौड़ वाला काम नहीं है, केवल और केवल हमने मैनेज करना है और हम एक अच्छा जो है वो इनकम का सोर्स जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताई साथियों कि हमें इनकम क्या होगी, तो ये तो स्पष्ट हो गया है साथियों कि अच्छी खासी इनकम
हो सकती है, लेकिन यह निर्भर करती है हमारी लोकेशन पर कि हमारा पेट्रोल पंप कहाँ है और हमारी डेली बेसिस पे सेल कितनी है। दूसरी बात जो साथियों है, पेट्रोल पंप जो है वो 3 तरह की जो है साइट्स के ऊपर साथियों लगाई जा सकती हैं। एक तो जो होता है नेशनल हाईवे, दूसरा जो होता है स्टेट हाईवे, और तीसरा जो होता है साथियों वो होता है लोकल, जैसे हमारे किसी काम के लिंक रोड पर, छोटे कस्बों में, कहीं भी जहाँ हमें लगे भी यहाँ पर पेट्रोल की सेल, यानी पेट्रोल पंप लगाएं तो उसकी सेल अच्छी हो सकती है। तो साथियों जो ग्रामीण तबके में या जो छोटे लिंक रोडों के ऊपर जो पेट्रोल पंप्स जो लाइसेंस जो हमें प्राप्त किए जा सकते हैं हमारे द्वारा, या अप्लाई किए जाते हैं, या जो कंपनीज हैं वो जो एप्लीकेशन इनवाइट करती हैं, तो उनका नाम होता है किसान ग्राहक सेवा केंद्र। किसान ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से साथियों वो जो है वो आपके पेट्रोल पंप जो है वो अलॉट किए जाते हैं। लेकिन जो नेशनल और जो स्टेट हाईवे है साथियों, उसके ऊपर जो पेट्रोल पंप है उन्हें बोलते हैं RO, रिटेल आउटलेट। तो रिटेल आउटलेट की डीलरशिप के लिए साथियों समय समय पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं, सरकारी कंपनियों द्वारा भी और निजी कंपनियों द्वारा भी। तो जैसे कि BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, हरियाणा पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये तो जो साथियों सरकारी कंपनियां हैं जो डीलरशिप देती है, तो ये भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है सरकारी कंपनियां। इसके अलावा जो निजी कंपनियां भी जो है इस पेट्रोल पंप के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी समय से आई हुई हैं। जैसे कि आपने देखा है रिलायंस के पेट्रोल पंप जगह जगह पे लगे हुए हैं। तो केवल रिलायंस ही नहीं साथियों, अब बीते समय में हाल ही में तो जो है वो भारत सरकार ने जो है 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ जो है ऐसा कुछ जो है वो पैरामीटर रखे हैं। तो उसके आधार पर जो है कोई भी अपनी पेट्रोल कंपनी जो है वो पेट्रोल के क्षेत्र में कंपनी बना करके अपना जो है बिजनेस कर सकता है। तो और भी कई कंपनियां निजी क्षेत्र की जो है वो आ गई होंगी मल्टीनेशनल जो एरियाज़ हैं बड़े शहरों में, और धीरे धीरे ये हमारे तक भी पहुंच जाएंगी, ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो निजी कंपनियों की जो आउटलेट्स है उसके लिए भी जो है हम साथी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दिव्यांगजन के लिए जो है वो पेट्रोल पंप की डीलरशिप की सुविधा की अगर हम बात करें तो साथियों अतीत में जो है वो दिव्यांगजन के लिए एज पर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो है वो रिटेल आउटलेट्स की जितनी भी जो नंबरिंग होती थी विज्ञापन में, उस पर 3% आरक्षण जो है वो दिया जाता था। तो साथियों हाल ही में किसी भी विज्ञापन से हमने जो है अभी तथ्यों का संकलन नहीं किया है, लेकिन आप मान के चलिए कि 4% आरक्षण तो निश्चित तौर पर है, और यह अगर 5% भी हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसमें रिक्रूटमेंट में 4% रिजर्वेशन का प्रोविजन है, और अदर इंस्टीट्यूशनल एडमिशनल्स और अदर जो ऑप्शंस हैं उसके लिए जो फैसिलिटी है वो, क्योंकि कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज 21 हो गई है तो 5% का रिजर्वेशन है। तो हम ये भी अपेक्षा कर सकते हैं कि जब कंपनी कोई विज्ञापन निकाले तो उसमें 5% का आरक्षण हमें प्रदान करे, अन्यथा 4% तो जो है निश्चित तौर पर है। तो जितने भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए जाएंगे उसमें 4% जो है वो दिव्यांगजन के लिए आपको आरक्षण जो है वो सुनिश्चित होगा, और बड़ी आसानी से आप जो है वो आरक्षित पद पर जो है अपनी डीलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों अब डीलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स, एंटाइटलमेंट। तो साथियों आयु का जो है वो एंटाइटलमेंट हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों कि पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपके पास नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर लोकल लिंक रोड पर कहीं पर भी आपके पास एक प्रॉपर जो है वो स्पेस होना चाहिए, जगह। ये मैंडेटरी कंडीशन है साथियों। तो इसमें जो नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे है इस पर जो है वो आपका मेरे ख्याल से जो है 35 मीटर बाई 45 मीटर का जो है वो एरिया एक्सपेक्टेड है जनरली। लेकिन ये जो पैरामीटर है ये तो विज्ञापन जब हमारे पास आएगा तो उसके अंदर स्पष्ट भी होते हैं। और जो आपका लिंक रोड पर जो या छोटे जो एरिया है वहाँ पर आपकी जगह जो है वो 35 बाई 35 मीटर जो है वो भी आपको पेट्रोल पंप के लिए जो है इनफ होती है, और उस पर वो कंसीडरेशन कर लेते हैं। इसके बाद साथियों अब बात आ रही है कि जगह आपने अरेंज कर रखी है और इसके अलावा आपको और क्या चाहिएगा।
तो साथियों एक अनुमान के मुताबिक आज के जो समय में आपको पेट्रोल पंप लगाने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की राशि जो है वो आपको आपके पास होनी चाहिए साथियों, पेट्रोल पंप लगाने के लिए। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा साथियों कि जो आपका आरओ रिटेल आउटलेट्स, जो नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे की मैं आपसे बात साझा कर रहा हूँ, उसके लिए आपको जो कंपनीज है उसके पास धरोहर राशि के तौर पर जो है वो 19 लाख रुपए 19 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रथम दृष्टा जो है वो जमा करवानी होती है। ये समय समय पर जो है नियम बदल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं वर्तमान स्थिति की अगर आपसे बात साझा करना चाह रहा हूँ। वहीं जो लिंक रोड है साथियों, लिंक रोड पर जो आप छोटे ग्रामीण तबके में या कहीं कस्बे से जुड़े हुए क्षेत्र में अगर आप जो है छोटा किसान ग्राहक सेवा केंद्र जैसे जो है उसकी अगर आप डीलरशिप की जो इच्छा रखते हैं या पंक्ति में हैं, तो उसके लिए साथियों आपको 9 लाख रुपए जो है वो धरोहर राशि 9 लाख रुपए धरोहर राशि जो है वो आपको जमा करवानी होगी। और यहाँ एक प्रश्न और है कि मान लिया जाए आपने धरोहर राशि जमा करा दी, तो साथी ये पूछ सकते हैं भी अगर हम पेट्रोल पंप को विड्रा करते हैं लगाने के बाद, अगर वो फ्यूचर के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में साथियों क्या होगा, आपको 5 लाख रुपए जो है वो धरोहर राशि में से कटौती करके बाकी पैसा जो है वो रिफंडेबल होता है, जो कि कंपनी आपको वापस आपको रिटर्न कर देगी यदि आप पेट्रोल पंप को सरेंडर करते हैं, यानी वो आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इसके अलावा साथियों उसके ऊपर जो आपकी जगह है 35 बाई 45 की, सपोज कीजिए आपने नेशनल हाईवे पे सिलेक्ट कर ली है और आपको डीलरशिप भी मिल गई है, तो साथियों जो कंपनी है वो आपको एक नक्शा देगी। उस नक्शे के मुताबिक जो है वो आपको साथियों पूरी की पूरी जो है वो कंस्ट्रक्शन उस जगह पे करनी होगी। जैसा कि आपने पेट्रोल पंप्स देखे हैं, बाकायदा ऑफिस होता है, उसके अलावा जो DU जो यूनिट होते हैं दो, जैसे एक डीजल का एक पेट्रोल का, आपने लगे हुए देखे होंगे पेट्रोल पंप पे मिनिमम 2 जो होते हैं, उसके लिए टैंक जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। 20,000 लीटर कैपेसिटी का जो एक टैंक होता है, एक डीजल का और एक पेट्रोल का, मिनिमम जो है 20,000 कैपेसिटी के एक एक जो है वो टैंक जो है वो डिग किए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपका DU यूनिट लगाए जाते हैं जिससे कि हम पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं। और पूरा पूरा कैंपस है, टाइलिंग है, शेड है और है वो सारी फैसिलिटी जो है, जो ड्राइंग जो है आपको कंपनी की तरफ से दी गई है, पहले आपको वो कंप्लीट दिखाना होगा, तभी आपको जो है वो वेरिफिकेशन होगा। एक्सप्लोजिव का जो है वो सर्टिफिकेट है वो कंपनी लेती है कि हर तरह की सुरक्षा मानक जो है वो पूरे हैं। उन सभी बातों को जो है वेरीफाई करने के बाद ही जो है वो आपकी पेट्रोल पंप की जो है वो यूएनसी लाइसेंसिंग है वो सैंक्शन होती है और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों जैसे कि मान लिया जाए एक टारगेट होता है कि आपने एक सप्ताह के अंदर आपको 20,000 लीटर या 15,000 लीटर जो भी है वो डीजल और पेट्रोल सेल करना ही होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी लोकेशन बड़ी जो है अच्छी होती है और हमारी सेल मोर देन एक्सपेक्टेशन होती है। तो ज़रूर से ज़्यादा जब सेल हम करते हैं साथियों, तो उस कंडीशन में आपको जो कंपनी की तरफ से इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। तो इंसेंटिव में आपने देखा होगा कई बार कि कुछ पेट्रोल पंप्स के बाहर बड़ी अच्छी जो है वो फैंसी डिजाइनिंग की होती है, लेटेस्ट जो है, मतलब ये अपीलिंग मोड के अंदर फैशनेबल स्टाइल में वो चीज़ें जो होती हैं साथियों, वो कार कंपनी खुद, सॉरी अपना पेट्रोलियम कंपनीज हैं, वो सेल का इंसेंटिव के तौर पर वो उसको जो है क्या बोलते हैं उसको डिज़ाइन करके जाते हैं। वो सारा इन्वेस्टमेंट है जो वो कंपनीज की तरफ से होता है। दूसरा आपने देखा होगा कि कुछ जो पेट्रोल पंप्स है उनके बाहर जो आपका ये एयर एयर यूनिट लगा होता है कि भी किसी ने भी कोई हवा डलवानी है, हवा चेक करवानी है, तो वो एक मशीन अलग से रखी होती है, एक आदमी अलग से बैठा होता है। तो वो जो यूनिट होता है साथियों वो भी पेट्रोल पंप कंपनियों की ओर से जो है ज़्यादा अच्छी सेल करने वाले जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको इंसेंटिव के तौर पर जो है वो यूनिट जो है वो स्टैब्लिश कर दिया जाता है। इस तरह से और भी मार्जिन जो है काफ़ी हैं। जैसे आपने देखा होगा जो DU लगे होते हैं जहाँ पर हम डीजल पेट्रोल डलवाते हैं, उनके ऊपर शेड होता है साथियों। तो शेड बड़ा डिजाइंड शेड होता है, कई पेट्रोल पंप के अंदर बड़ा लग्जरियस दिखाई देता है हमारे को, बड़ा ही जो है वो अपीलिंग। वो जो चीज़ें होती हैं वो भी मार्जिन होता है उसमें। मान लो आपने वो शेड लगवाया और आपको हम कंपनी के साथ आपकी अच्छी सेल हो रही है और आपका 5 लाख रुपया खर्च हो रहा है आप उसको, तो कंपनी आपको जो इंसेंटिव के तौर पर ये कह सकती है कि अभी 50% जो है हम आपको देंगे, 50% आप लगाएं और ये नक्शा है इस शेड को आप जो है वो डिज़ाइन करवा लीजिए। तो ऐसी चीज़ें जो है वो सेल के साथ साथियों जो अर्निंग है उसके साथ साथ ये इंसेंटिव जो है आपको, अगर आपकी सेल अच्छी है तो आपको वो मिलती रहेंगी।
अब साथियों प्रश्न ये आता है कि हम सपोज कीजिए आप जो साथी अभी हमारे दर्शक हैं उसमें से बहुत से साथी ये हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है और वो ये कह दें जी भी ये सूचना तो हमारे कोई काम की नहीं है। ऐसा नहीं है साथियों, आपको साझा करने वाला प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि साथी वीडियो को शुरू करते हैं और पहली पंक्ति सुनते हैं कि भी विषय क्या है, अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है तो मैं वीडियो को चलाऊंगा वरना हम वीडियो को बंद कर देते हैं। नहीं साथियों, हमें इस दृष्टिकोण को बदलना है साथियों। हमारा दायित्व है दिव्यांग वर्ग के प्रत्येक साथी को जागरूक करना और धरातल पर इन लेटर एंड स्पिरिट जो है, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की है उसको यूटिलाइज करना। तो जब हम लोग ही हमारे साथियों को इस प्रकार की असिस्टेंस के लिए विड्रा करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो साथियों कल्पना करो कि वृतर समाज जो है वो हमारी मदद क्यों करेगा, क्यों हमें जानकारी देगा, क्यों हमारा सहयोग करेगा, क्यों हमारे को वो ऐसा सोचेगा कि हम जो है वो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रोंग हों, क्यों क्यों सोशली हम जो एस्टेब्लिश हों, क्यों, जब हम एक दूसरे के लिए भी करने को तैयार नहीं है साथियों, तो आप मानकर चलिए कि समाज जो है वो हमारे साथ कैसे खड़ा हुआ। तो साथियों, आपके साथ साझा किए गए प्रत्येक वीडियो को अंत तक सुने और आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, चाहे उसका आपको निजी तौर पर लाभ नहीं हो रहा है, अपितु आप जो है अपने सर्कल में, अपने दायरे में जितने भी दिव्यांग जन साथी हैं, जो भी इसका बेनिफिट उठा सकता है उस तक ये बात पहुंचाएं, उसे मोटिवेट करें और उससे ये फैसिलिटीज यूटिलाइज करने के लिए आप जो है अपना दायित्व निभाएं। तभी हम जो है सच्चे अर्थों में जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय दे सकते हैं और अपने खुद के जो है वो साथ साथ जो है साथियों, मतलब हम जो है अपने समुदाय का जो है वो हित कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भी हमारे पास कोई जानकारी होती है और वो हमारे निजी तौर पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सर्कल में बहुत से ऐसे साथी होते हैं जिनके लिए वो जो जानकारी है वो जीवनदायी साबित होती है। तो साथियों, ये पुनीत कार्य है, इसलिए मैं और मेरा इस सोच को आप बदलें, ये मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूँ, क्योंकि हमें कम से कम अपने समुदाय के हित में तो जीना ही चाहिए। हम सुशिक्षित हैं, सभ्य हैं, हमें ईश्वर ने जो है वो एक सुनहरी जीवन प्रदान किया है, ज्ञान दिया है, तो हमें लगता है भी ज्ञान तो बांटने से ही पड़ता है। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो साथियों, जो साथी कैपेबल हैं वो अपनी तैयारियां रखें और पेट्रोल पंप लगा करके लाखों रुपए की आय आप जो है हासिल करें, अपने व अपने दायरे, अपने परिवार को भी जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर एक जो है सशक्त समाज में जो है एक सम्मानजनक तरीके से जो है वो जीने के लिए जो है अपना क्या बोलते हैं उसको जिज्ञासा को प्रदर्शित करें। तो आज की कड़ी में साथियों इतना ही। आप जो भी इस संदर्भ में आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और जो भी आपके डाउट्स होंगे हम तुरंत उनकी जो है ऊपर जो है प्रतिक्रिया जो है आपसे साझा करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो इसके कंटिन्यूशन में हम अगला भाग भी बनाएंगे, ताकि जो साथी रुचि रखते हैं उन्हें इस सुविधा का धरातल पर पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। और साथियों, जैसे ही आपको जो है विभिन्न कंपनीज की तरफ से जो भी कोई एडवर्टीजमेंट आएगी जिसमें डीलरशिप के लिए एप्लीकेशन इनवाइट होंगे, तो हम साथियों तुरंत आपसे साझा करेंगे, ताकि वो उतने समय तक आप जो है अपनी पूरी तैयारियां पहले से रखें और जैसे ही आप विज्ञापन जारी हो आप अप्लाई कर सकें और आप उसका धरातल पर पूरा लाभ उठा सकें। ऐसा देखने में आया है साथियों कि बड़े स्तर पर अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो जागरूकता के अभाव में हम लोग जो है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं और उस सुविधा का धरातल पर कोई मायना नहीं बनता है। तो हमारा ये पूरा प्रयास है, समय समय पर हम साथियों से जो है वो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है डिसेबिलिटी राइट से कनेक्टेड है वो साझा करते रहे हैं और इसी प्रकार से आप सभी साथियों के साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। आज की कड़ी में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय संघर्ष।